श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, इस प्रवचन में हम लोग संत संग की महिमा, सत्संग की महिमा के बारे में चिंतन करेंगे। सत्संग की महिमा बड़ी ही निराली है। इसकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी हम हमारे मन के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार हम कुछ चिंतन करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के कई शिष्य हुए हैं। उनमें एक यवन हरिदास जी महाराज भी थे। वे थे तो मुसलमान, पर चैतन्य महाप्रभु के संग से भगवान नाम में लग गए और सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। उस समय बड़े बड़े नवाब राज्य करते थे। उनको बुरा लगा। लोगों ने भी शिकायत की कि यह काफिर हो गया, इसने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने सोचा इसका कोई न कोई कसूर हो तो फिर अच्छी तरह से इसको दंड देंगे। सीताराम। एक वेश्या को तैयार किया और उससे कहा, यह भजन करता है, इसको यदि तू विचलित कर देगी तो बहुत इनाम दिया जाएगा। वेश्या ने कहा, पुरुष जाति को विचलित कर देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे कहकर वह वहां चली गई जहां हरिदास जी एकांत में बैठे नाम जप कर रहे थे। वह पास में जाकर बैठ गई और बोली, महाराज, मुझे आपसे बात करनी है। हरिदास जी बोले, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। ऐसा कहकर भजन में लग गए। ऐसे उन्होंने उसे मौका दिया ही नहीं। 3 दिन हो गए। वे खा पी लेते और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 मंत्र जप में लग जाते। ऐसे वेश्या को बैठे देख 3 दिन हो गए, पर महाराज का उधर ख्याल ही नहीं गया। नाम में ही रस ले रहे हैं। अब उस वेश्या का भी मन बदला कि तू कितनी निकृष्ट और पतित है। यह बेचारा सच्चे हृदय से भगवान में लगा हुआ है, इसको विचलित कर नरकों की ओर तू ले जाना चाहती है। तेरी दशा क्या होगी। इतना भगवान नाम सुना, ऐसे विशुद्ध संत का संग हुआ, दर्शन हुए, अब तो वह रो पड़ी एकदम ही। महाराज, अब मेरी क्या दशा होगी, आप बताओ। सीताराम। जब महाराज ने ऐसा सुना तो बोले, हाँ हाँ, बोल, अब फुर्सत है मुझे, क्या पूछती हो। वह कहने लगी, मेरा कल्याण कैसे होगा। मेरी ऐसी खोटी बुद्धि है जो आप भजन में लगे हुए को भी नरक में ले जाने का विचार कर रही थी। मैं आपको पथभ्रष्ट करने के लिए आई। नवाब ने मुझे कहा कि तू उनको विचलित कर दे, तेरे को इनाम देंगे। मेरी दशा क्या होगी। तो उन्होंने कहा, तुम नाम जप करो, भगवान का नाम लो। राधे कृष्ण। फिर बोली, अब तो मेरा मन भजन करने का ही करता है। भविष्य में कोई पाप नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। हरिदास जी ने उसे माला और मंत्र दे दिया। अच्छा, यह ले माला, बैठ जा यहाँ और कर हरि भजन। उसे वहां बैठा दिया और वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करने लगी। हरिदास जी ने सोचा, यहाँ मेरे रहने से नवाब को दुख होता है, तो छोड़ो इस स्थान को और दूसरी जगह चलो। एकांत में 2-3 दिन तक वेश्या बैठी रही, फिर भी हरिदास जी का मन नहीं चला। उसमें कारण क्या था। ना राम नाम का जो रस है वह भीतर में आ गया। अब बाकी क्या रहा। सज्जनों, संसार के रस से सर्वथा विमुख होकर जब भगवान नाम जप में प्रेम लग जाए, तब यह भजन का रस स्वतः आने लगेगा। इसलिए राम नाम रात दिन लो, कितनी सीधी बात है। नाम लेने का मजा जिसकी जुबान पर आज गया, नाम लेने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया। वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया। किसी व्यापार में मुनाफा कब होता है, जब वह बहुत सस्ते में खरीदा जाए, फिर उसका भाव बहुत महंगा हो जाए, तब उसमें नफा होता है। मान लो 2-3 रुपए मन में अनाज
2-3 रुपये मन में अनाज आपके पास लिया हुआ है और भाव 40-45 रुपये मन का हो गया। लोग कहते हैं अनाज का बाजार बड़ा बिगड़ गया, पर आपसे पूछा जाए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मौज हो गई। आपके लिए बाजार खराब नहीं हुआ। ऐसे ही राम नाम लेने में सतयुग में जितना समय लगता था उतना ही समय अब कलयुग में लगता है। पूंजी उतनी ही खर्च होगी और भाव होगा कलयुग के बाजार के अनुसार। कितना सस्ता मिलता है और कितना मुनाफा होता है, इसमें कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। सीताराम राधे कृष्ण गोविंद गोपाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तों, अगर यह प्रवचन आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और यह चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सुनने को मिले। जय श्री सीताराम।